महाराज श्री दशरथ जी का अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ और भी विशेषताएं हैं जो वर्णित की गई हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी जय सिया रामा हृदय भगति मति सारंग पानी जय सिया रामा जय सिया रामा हृदय भगति मति सारंग पानी जय सिया रामा जय सिया रामा जय सिया रामा। आज दिखी मानिंद चमके ये तेज शाही ताज का दिन बदिन रुतबा बढ़े ये जौहर श्री महाराज का ये थर्रा रही है ये थर्रा रही है ये पृथ्वी ये आपके रूप शाही से ये चंद्रमा फीका लगता है ये इज्जत और पिढ़ाई से ये भानु देता गवाही नित्य धाम है और शत्रु भी ये सिर झुकाते आकर आठोयाम है। ये प्रजा सम्मान करती है महाराज के फरमान का और कहती है ये प्रजा की कुछ अंश है राजा में परमात्मा भगवान का जयति जयति जय अवधपति जय भूपति पति भूप सुयस रहे जग छाय के कीरत विमल अनूप ये खुशहाली का ये बजे डंका ये आपकी रोशनाई का ये दसों दिशाओं में रहे गौरव यशो और वीरताई का यश और वीरताई का यश और वीरताई का महाराज के जीवन की जय जयकार हो जय जयकार हो जय जय। अष्टमंत्रियों में शूरसेन अकोपर अशोक सुराज सुमंत महाराज भजन ताली युगल कर से नियम यही सदा से है प्रजा है जबकि राजा से तो राजा भी प्रजा से। मनुष्य को कितना भी धन कितना भी वैभव कितने भी पुत्र प्राप्त हो जाएं परंतु संतोष नहीं होता। यदि एक हुए तो 10 होते 10 हुए तो 100 की इच्छा है। अब 100 पाकर संतोष नहीं अब सास हो तो अच्छा है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये राजा के पद पर पहुंचा है फिर भी संतोष नहीं होता। ऐसी ये डायनी तृष्णा है जब तक तृष्णा रहती उनमें बुद्धि का विकास नहीं होता। सब आयु नष्ट हो जाती है तृष्णा का
नहीं होता। किसी ने कहा चाहे नेपाल हो सर्वस्व सुख प्राप्त हो, चाहे पुत्र भुवन में विजय प्राप्तकारी हो, चाहे घरवा के पास करे रिद्धि सिद्धि, चाहे धनबाद की वाके बेसुमारी, चाहे कालबंदी के कारागार पड़ा रहे, चाहे कुबेर के घर का अधिकारी हो, पर जिस राजा की राज्य में ये प्यारी प्रजा कष्ट पावे, वो राजा अवश्य कर नर के अधिकारी हो। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नर के अधिकारी। किसी कवि ने कहा ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, देखे ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं, क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, देखे क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। अबला की शोभा लाज से है, अबला की शोभा लाज से है, देख अबला जिसमें लाज नहीं। राजा की शोभा न्याय से है, देख राजा जिसमें न्याय नहीं। राजा को ये न मान लेना चाहिए कि मैं अपने बल पर राजा बनाऊं। जनबल से राजा बनाया जाता है। इतना ही नहीं, राज्य का कारभार संभालने के लिए 18 सीढ़ी होती हैं जो सब मिल करके चलाती हैं। वो 18 अंग कौन है? ये मंत्री, खजानची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, पनरक्षक, कारागार, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, राजा क्या का कहने वाला, अरे वैदी, दरोगा, महलवासी, जोड़ी पर नित्य रहने वाला। है यही 18 राजन जिनसे संबंध रखे राजा, भीतर से चाहे हो विरोध, ऊपर से प्रीति रखे राजा। असली नीतक वही है जो जिसके सब अंग निरोगी हो, जिसके सब अंग निरोगी हो, वेतन भुगतान समय से हो और कार्य कुशल से, और कार्य कुशल से योगी हो। इतना ही नहीं, राजाओं में भी अवगुण हुआ करते हैं। 14 दोष होते हैं। कौन कौन से? अभिमान, झूठ, अभिमान, झूठ, आलस,
नास्तिकापन, इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार हठ धर्मी और मंत्रा। ये गुरुजनों का अपमान और इस जनमत का अवहेलन करना, अंत में 14वां दोष यही मद्यापिक का सेवन करना। यदि इन दोषों से सदा बचता रहे नरेश, उसके शासन सत्ता को माने सारा देश। उपदेश देते देते काफी समय हो गया। राजमंत्री सुमंत्री जी, जोर से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी प्रजा में कोई किसी को सता तो नहीं रहा? स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं, शिक्षा विभाग, गौशाला, पाठशाला और साधुओं संतों का, ब्राह्मणों का सत्कार हो रहा है या नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्यों नहीं महाराज, जब जब आप राज दरबार में उपस्थित होकर के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाया करते हैं तो सर्वप्रथम अपनी प्यारी प्रजा के बारे में ही हम सेवकों से पूछा करते हैं। एक राजा का कर्तव्य भी यही होता है। लेकिन भगवान आपके द्वारा एक प्रसाद आपकी सानिध्यता में रहते हुए हमें प्राप्त हुआ। आज वो विकास के यहाँ पर भी सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है और वो प्रसाद ये है क्योंकि हमने आपसे चोरी के द्वारा प्राप्त किया था, सीना जोरी से नहीं। बीड़ा का यदि स्वर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं और राजा का, इसीलिए तो हमने पहले कह दिया कि चोरी किया था। राजा का यदि शासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं। महाराज, मैं तो यही कहूंगा, जहां पर आप जैसा राजा होगा वहां प्रजा को कभी कष्ट ही नहीं मिल सकता, क्योंकि राजा तो सोचनीय होता है। जिस राजा को है नहीं नीति धर्म का ज्ञान, वो राजा मृत तुल्य है और राज्य है नरक समान। आपके राज्य के अंतर्गत गौशाला, धर्मशाला और पाठशाला में जितने भी कार्य हो रहे हैं ये बहुजन हिताय में धर्मार्थ कार्य संपादित हो रहे हैं। यहां तक कह दूं कि ये जो सहज स्वभाव से आपस में बैर रखने वाले जो प्राणी हैं वो भी आपके राज्य शासन के अंतर्गत सहज बैर सब जीवन त्यागा। और प्रमाण है कि हर घर घर में दूध दही की है आवाजानी और ये सिंह है और आजाद दोनों ये पीते एक घाट पर पानी। ऐसी महाराज सुंदर व्यवस्था है। आपने कहा सिंह और अजा बकरी एक साथ घाट पे पानी पीते, यानी सभी बैर भाव को मिटा करके शासन चलाते हैं और शासन की शोभा बढ़ा रहे हैं। परंतु हमारा सर टकरा रहा है। एक बार प्रजा के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे थे महाराज। मंत्रियों से प्रजा के बारे में पूछा भी और मंत्रियों ने बतलाया भी किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। लेकिन अचानक यह सब सुनते सुनते महाराज की मुखाकृति में कुछ परिवर्तन सा होने लगा। और परिवर्तन किस प्रकार का? एक बार, जहां पर भी एक बार शब्द आया है या एक समय, वहां से कुछ ना कुछ घटित हुआ है, कोई ना कोई कहानी वहां से बनी। आज महाराज
दशरथ के जीवन में भी एक बार, और एक बार है क्या, भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही भई गलानी मोरे सुत नाही। मोरे सुत नाही। वैसे राजा का धर्म है प्रजापुत्र समान है, परंतु आगे इसके बढ़ाने के लिए कुछ राजा को कर्तव्य करना चाहिए। मंत्री, ये मंत्री जा रहा जीवन बीता, अरे मंत्री जा रहा जीवन बीता, अरे जिसे सवारा नव कलरों से आशा परम पुनीता। ये मंत्री जा रहा मंत्री बीता। मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक नहीं दो नहीं, मैंने 3 विवाह किए। अरे परदेशी को मीत बनाया, चिर संचित बहु प्यारे लुटाया। अरे धरी रह गई ये बिरह वेदना, मैं हारा वो जीता। मंत्री जा रहा जीवन बीता, अरे उलझ रहे पन्ने जीवन के, स्वर्ग ये सब हैं यौवन के। अरे कोरे कागज पढ़े रात दिन, ये धरी रह गई गीता। मंत्री जा रहा जीवन बीता। हमारे कोई संतान नहीं, अस्तु ज्ञान हमारी हुई, दरबार समाप्त किया जाए, हम गुरुदेव के पास चले, क्योंकि वही हमारा दुखा दूर कर सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु गृह गए वो
मन लागी करी विनय विशाल चरण लागी करी विनय विशाल। बंदा गुरु पद पदु में परागा स्वर जय शोभा से सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति सुमिरत त्राप त्राप ये होती। श्री गुरु पद नख श्री गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद मद मांजुल आजने नयन अमीय जगतो से विभाजने। नयन अमीय त्रिगदोष विभेद। ऋषिवर के चरणों में प्रणाम चरणों की धूली को प्रणाम। ये धूली के कण कण को प्रणाम। ऋषिवर के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव के चरण कमलों में दास दशरथ का बारंबार प्रणाम। राजेंद्र, व्यवहारिक जगत में नमस्कार का उत्तर नमस्कार, राम राम का उत्तर राम राम होता है, लेकिन प्रणाम का उत्तर प्रणाम न होकर के आशीर्वाद हुआ करता है। और आशीर्वाद में प्रणम्य के द्वारा प्रणाम करने वाले को 4 वस्तुओं की प्राप्ति हुआ करती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनमें पूर्णता है, न्यूनता नहीं है। लेकिन ये आशीर्वाद तो ना दे करके तुम्हें आशीर्वाद अवश्य ही दूंगा, क्योंकि ये जो मानव का जीवन है समय चक्र में जब उलझ जाता है तो अपने लक्ष्य से अपने मार्ग से भटक जाता है। तुम्हारे लिए शुभाशीष है, समय चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखें। स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो लेकिन नीचे होवे आंखें। जीवन कैसा हो? जीवन सीधा सादा रखो लेकिन मन में हो उत्कर्ष। जीवन संगिन संग मनाओ मिलकर राजन तुम हर्ष। चिर स्नेह रस जले निरंतर मंगल दीप अभय हो। शुभ आशीर्वाद है ये पड़े तुम्हारे चरण जिस तरफ उत सन्मुख खड़ी। विजय हो, कल्याण हो, महामंगल हो, दीर्घायु हो। देख रहा हूं गुरुसदन में आगमन प्रथम बार नहीं हुआ। जब जब गुरुसदन में आए राज अंगों के साथ में आए, लेकिन आज स्थित देख रहा हूं कि पैरों में किसी भी प्रकार के पदत्राण भी नहीं है। जो मुखमंडल के समान खिलने वाला ये मुखाकृति आज मलिनता को धारण किए हुए है। कोई विशेष कारण होगा अकेले आना और मुखमंडल की कांति मलिनता को धारण करना, विशेष कारण कहो कहो क्या बात है राजन? अभी पूरा मैं कर दूंगा जिससे ये मुख प्रफुल्लित हो। वही सब यत्न मैं कर दूंगा। स्पष्ट करें आने का कारण क्या है? ये मुखमंडल की मलिनता का
कारण क्या है? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, गुरु ही सुनायऊ, गुरु ही सुनायऊ। गुरुदेव, जब आपके चरण छूने में आता था, पहले आपको मैं सुख सुनाता था, परंतु मैं आज आपको दुख सुनाने लगा। निर्दुख निश्चय ही सुनाना चाहिए जी। दूसरों से सुनाया जाएगा तो दुख को बढ़ा देगा, और जो निज से सुनाया जाएगा तो दुख को घटा देगा और कुछ मिलेगा, सुख को बढ़ा देगा। स्वामी जी तीन विवाह किए, प्रयासा लता हरी न हुई, है चौथा पने आने वाला, अब तक वो शरण घड़ी न हुई। अधिकारी भविष्य में किसका है, जो अभी तक गुरु अधेरा है, जो अब तक गुरु अधेरा है। निर्बल मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा। निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है, घेरा है। स्वामी वो वृक्ष निरर्थक है, जिसमें न एक भी फल होवे, जिसमें न एक भी फल होवे। वे मेघ कहाँ शोभा देता, जिसमें न बूंद भर जल हो। वह मेघ कहाँ शोभा पाता। क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो तुम लोग? कम ज्यादा कहें। जिसमें न बूंद भर जल हो। महाराज, ज्यादा नहीं एक ही हो, जो राज्य चलाने वाला हो, इस राज्य का वो अधिकारी हो बढ़िया चल रहा है, और वंश बढ़ाने वाला हो। बिना पुत्र नहीं नरगत पावे, वेद पुराण शास्त्र अस्कावे, मब उपरांत जो राज्य संभाले, और ये दासी दास प्रजा प्रतिपाले। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अब बुढ़ापे में सुनायो, बुढ़ापे में सुनायो। अब प्रयास यद्यपि महाराज के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाया क्या? पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, सब कुछ है। विवाह काहे के लिए किया था इन्होंने? अरे एक विवाह किया, जब पुत्र नहीं हुआ तो आ जाना चाहिए, जवानी थी। अब जब कहे लायक ना रह गए, बुढ़ापा आ गया, चौथापन कह रहे, चौथापन आ गया है, पुत्र नहीं है। धन धान पूर्ण है जय समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी है। फागुन है रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी है। सभी ऋतुएं भी अनुकूल हैं, और इतना ही नहीं, सत्संग कथा कीर्तन प्रवचन
सभी धार्मिक अनुष्ठान भी चल रहे हैं। सत्संग कथा कीर्तन प्रवचन अध्यात्म मनन चिंतन भी है। कहाँ तक चोरी करोगे? अध्यात्म मनन चिंतन भी है। आंगन आंगन में तुलसी है तो घर घर में गौपालन भी है। सब कुछ है, सब कुछ तो है पर पुत्र नहीं। सब कुछ तो है पर पुत्र नहीं। दत्तक भी कोई लिया नहीं। दत्तक भी कोई लिया नहीं। विधना ने, वो विधना ने बेटा दिया नहीं। विधना ने बेटा दिया नहीं। विधना ने बेटा दिया नहीं। घर तो पर घर का दिया नहीं। अब वो हमें आगे कहने के लिए अब शब्द ही ना रह गए, क्योंकि वो सब कुछ है। हाँ भाई, नितुए भी है, सब कुछ है, न्यूनता है नहीं। अब वो कारण केवल विधना है। घर तो है, सब कुछ है। घर का समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल होता है। एक इनके जीवन में ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्या आ सकती है। और जब किसी के जीवन में इस प्रकार की समस्या आ जाए तो यदि महाराज दशरथ के मार्ग का वो व्यक्तित्व यदि अनुकरण करेगा तो निश्चित है व्यास जी की उसकी समस्या का भी समाधान होगा। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जीवन यदि मिला है तो 3 समस्याएं निरंतर रहनी है। प्रत्येक व्यक्तित्व के जीवन में देखने को मिलेंगी आपको। सुत वित्त लोक ईशना तीनी के मति इन कृत न मलिनी। सुत किसी के पुत्र नहीं है, वो चाहता है कि मेरे पुत्र प्राप्त हो जाए। यत्र तत्र इन प्रकार बहुत प्रयास करता है, भटकता है, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, समय निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने मार्ग ही नहीं बताया। किसी के पुत्र तो है लेकिन धन नहीं है। समस्या है, वो चाहता है मेरे जीवन में धन प्राप्त हो जाए। धन प्राप्ति के लिए धन व्यय करता है, खर्च करता है। यहां खुदाएगा, उधर खुदाएगा कि यहां धन मिल जाएगा, लेकिन परिश्रम हाथ लगता है, धन की प्राप्ति नहीं होती है। किसी के पास पुत्र भी है, धन भी है, लेकिन कोई जानता नहीं है। वो सोचता है कि समाज में जब मेरा सब कुछ है तो लोग मुझे जाने पहचाने कि मैं अमुक हूं, यश का पात्र बनूं। लेकिन ये तीनों समस्याओं का समाधान या तो गुरु के चरणों में है और या तो जो पहुंचे हुए संत हैं उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तभी ये विश्व में तीसरा स्थान कोई नहीं है जो इनका समाधान कर सके। अगर जाएंगे तीसरे स्थान में तो केवल समय और धन ही अपव्यय होगा, समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। नहीं महाराज तो चले जाते कहीं, तांत्रिक के यहाँ के पुत्र नहीं है भाई, पुत्र मिल जाए, लेकिन नहीं गए क्योंकि ज्ञानी है, धर्म धुरंधर गुणनिध ज्ञानी। वो जानते हैं कि ये मेरी समस्या है और इस समस्या का समाधान कहां पर होगा। राजेंद्र गुरुदेव, हम महात्माओं के पास आए हो, अवश्य। कितने चाहते हो? एक। रानियां कितनी है? 3। अगर एक हमने आपको दे दिया तो वो रानियां महाराज ने कहा है, हाँ, ज्यादा ना हो, एक ही हो। फिर आप आगे से काट रहे हैं हमारी बात तो वही याद आ रही है, एक ही हो। मैंने स्वीकार करिए कि ठीक है मैं एक दे भी दूं, लेकिन जिस रानी के वो पुत्र प्राप्त होगा
और रानी तो ज्यादा अपने पुत्र से ममता करेगी। दूसरी रानियां हैं, उनको भी ये होगा कि हमारे भी यदि पुत्र होता तो हमें भी वो पुत्र सुख प्राप्त हो जाता। लेकिन जिस रानी को पुत्र की प्राप्ति होगी, हो सकता है उसे भी पूरा पुत्र सुख न मिल पाए, क्योंकि आप उससे भी जाकर कहेंगे कि अगर गुरु सदन में ना जाता तो पुत्र ना मिलता, ये पुत्र मेरी बदौलत तो मिला है, तो एक काम ऐसा ना किया जाए। क्यों ब्यासी? 3 रानियां हैं, 3 रानियों को दे दिया जाए। अब एक जो इन्होंने मांगा, एक इनको दे दिया जाए, ठीक रहेगा। एक तुम ये कह रहे हैं कि एक ही चाहिए, तो एक हम इनको दे दें, और 3 रानियां हैं तो 3 उनको दे दें। क्यों? बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। स्वीकार करोगे? हाँ स्वीकार। पुत्र यदि दे देंगे तो उत्पन्न कहां से करोगे? अब ये आपकी दया जहां से पैदा करे। ये इनके वंश की बड़ी प्राचीन परंपरा है, कोई नई बात नहीं है। ये सिद्धांत बन चुका है, क्योंकि इनके वंश में एक ऐसे राजा भी हुए हैं कि उन्हीं के पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस राजा का नाम था यूनास, और उसी के गर्भ से, राजा यूनास के ही गर्भ से मानधाता का नाम सुना होगा। मानधाता राजा यूनास के ही गर्भ से पैदा हुए थे। तो ये तो इनके वंश की परंपरा है, तो फिर एक अगर इनको भी दे दे तो कोई अनुचित ना होगा। व्यासी कह रहे कि दे दो, लेकिन ये उचित नहीं, ये चौथापन है। स्थिति को भी तो देखना पड़ेगा, देश काल स्थिति अनुसारी ये चौथापन है। चौथापन, 3 रानियां, 1 राजा, 3 धन, 1 बराबर 4। इसलिए 4 पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्त होंगे। राजन, तुमने प्रयास किया, क्योंकि जितने संसारिक लोग होते हैं वो केवल प्रयास ही करते हैं, और महात्माओं के पास प्रयास नहीं मिलेगा, उनके पास तो केवल प्रसाद मिलेगा। और ये जो 4 पुत्र रत्न तुम्हें मिलेंगे, ये केवल हमारे प्रसाद के द्वारा, तो महात्माओं का प्रसाद भी दूसरा ही फल देगा। वो फल कैसा होगा? त्रिभुवन विदित वो पुत्र तो होंगे, लेकिन महात्माओं के प्रसाद का फल है कि वो होंगे ऐसे 4 पुत्र त्रिभुवन विदित, वो तीनों लोकों में विख्यात होंगे, और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। ऐसे 4 पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्त होंगे। लेकिन राजन, उसके लिए एक उपाय करना होगा। वो कौन सा गुरुदेव? उपाय ये कि पटना में महाराज रोमपाद जी के यहाँ पर जो विभंडक पुत्र श्रृंगी ऋषि इस समय पधारे हुए हैं, उनका आवाहन किया जाए और उनके द्वारा पुत्रष्ट यज्ञ संपन्न कराया जाए, जिससे कि आपको 4 पुत्र रत्न उस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त हो सके। मैं श्री विभंडक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी का आवाहन करता हूँ, आवाहन करता हूँ, आवाहन करता हूँ। यद्यपि आप लोग सोच रहे होंगे वशिष्ठ जी के द्वारा 4 पुत्रों का वरदान दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 पुत्र तो पूर्व से ही निश्चित है। वरदान नहीं दिया। वरदान कहा? मैंने कहा, मैंने केवल इनको धैर्य बंधाया है। हाँ, ये मैंने वरदान दिया ही नहीं। मैंने ये कहा था सुतचारी। हाँ, मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं आपको वरदान। आप कह रहे थे 3, मैंने कहा कि 3 उनको दे दे, 1 आपको नहीं, तो ये वरदान थोड़ा मिलेंगे। उपाय ये है, हाँ, उपाय सामने है। मिलेंगे, ये कहो, दे ना दे। और देखिए मंच पर जो आप इस समय दशरथ जी की भूमिका में देख रहे हैं, हमारे चौमुखी कलाकार, ये आज की लीला जो आप देख रहे हैं, ये वास्तव में आज की लीला का श्रेय हमारे जो दशरथ जी की भूमिका में परम श्रद्धेय श्री राम बिहारी नंदा जी, इनके लिए 20 पुष्प मुद्राएं आदरणीय श्री सतेश धुरिया जी के द्वारा प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राजन, आज इस अयोध्या नगरी में हमारा आवाहन करने का कारण क्या है? आवाहन करने का एक ही कारण है मुनि श्रेष्ठ, इनके कोई पुत्र नहीं है। जब हमने चिंतन किया तो पाया कि इन्हें तो 4-4 पुत्र रत्नों का योग बन रहा है, लेकिन वो योग भी कब सफल होगा जब आप जैसे पुत्रष्ट यज्ञ के जो विशेषज्ञ हैं, जो पुत्रष्ट यज्ञ का विधान अथर्ववेद से लिया गया है,
तो आपके द्वारा यदि पुत्रेष्ठ यज्ञ मनोरमा नामक स्थान पर जो सरयू नदी के तट में है और उत्तर दिशा में है, वहां पर चल करके आपके द्वारा यदि यज्ञ संपन्न हो तो निश्चित है कि इन्हें 4 पुत्र रत्न अवश्य ही प्राप्त होंगे। हे मुनिवर, ये तो आपके द्वारा हमें एक बड़ाई दी जा रही है, वरना आप स्वयं में समक्ष हैं कि राजन को पुत्रों की प्राप्ति करा सकते हैं। लेकिन ऐसा माना गया है कि हर एक कार्य का कुछ हेतु होता है, अवश्य तो हो सकता है वो हेतु हमारे द्वारा संपन्न हो रहा हो। यही कारण है। तो चले मुनिश्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अवश्य चले। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम। ओम हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपति महे प्रियालान्त्वा प्रियपति गुंग्वा प्रिया निधिनान्त्वा निधिपति गुंग्वा महे वसो मम अहम जानी गर्भधमा त्वं जासु गर्भधम महा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। महात्मन, अभी तक अग्नि भगवान प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं दिए हैं, कोई विशेष कारण है। याद आया कि घर के देवता यदि भूखे रहे और बाहर के देवताओं को चाहे जितना भोजन दे दिया जाए, जब घर के देवता को भोजन नहीं दिया जाएगा फल की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज दशरथ जी के जो कुल देवता है श्री रंगनाथ जी, उनको अभी आहुति प्रदान नहीं की गई, उन्हें भी आहुति प्रदान की जाए। अवश्य। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा, ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा, ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीने रामा, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने रामा, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने रामा। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। राजन, आपने सरयू तट के मनोरमा नामक घाट में पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया है। यह यज्ञ आपका पूर्ण हुआ राजन, पूर्ण हुआ। सुन लो राजन तुम मेरे वचन, सुन लो राजन तुम मेरे वचन, पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन। सुन लो राजन तुम मेरे वचन, सुन लो राजन तुम मेरे वचन, पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन।
राजन, सुन लो राजन।